नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गौरव शुक्ला है। मेरा क्वालिफ़िकेशन एमबीए मार्केटिंग, एमए संस्कृत और पीएचडी इन संस्कृत है। मैं पिछले 11 वर्षों से जो है शोध कार्य में दैव व्यपाश्रय चिकित्सा उस सब्जेक्ट का नाम है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में भी खास तौर पे मंत्र चिकित्सा के ओर पे। मंत्र चिकित्सा एक प्रकार का लुप्त विज्ञान है। जैसे दैव व्यपाश्रय चिकित्सा भी आयुर्वेद में सुना सबने, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। कुछ मंत्रों का नाम, कुछ लोग मंत्रों के बेसिक उपचार के तौर पे। तो मैंने इस बात को आइडेंटिफाई करा कि जिस देश के अंदर आयुर्वेद का जन्म हुआ हो, उस आयुर्वेद का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें थी। खास तौर पे जैसा कि हमारे यहाँ वर्ल्ड आयुर्वेदा डे, धन्वंतरी, धनतेरस के तौर पे जो हम मनाते हैं धन्वंतरी, वो धन्वंतरी जो हैं जिनके हाथ में अमृत कलश है, वो साक्षात भगवान विष्णु है, जो समुद्र मंथन में गई हुई लक्ष्मी जी को वापस प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम आयुर्वेद के एक इंटरफेस को देखते हैं। सडनली जो सेकंड इंटरफेस हमारे सामने आता है वो आयुर्वेद का वो एस्पेक्ट जो अभी पिछले 1-2 हज़ार साल पुराना है। तो कहाँ विष्णु जी धन्वंतरी रूप में लक्ष्मी जी को प्राप्त कर रहे हैं उस समुद्र मंथन सतयुग के काल से, सडनली कलयुग में भी जो है वो 3000 साल व्यतीत होने के बाद के कुछ टेक्स्ट हम पढ़ते हैं और उसके तौर पे बात करते हैं। तो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा मूल रूप से वो ग्रंथ या वो प्रक्रिया रही कि जहाँ से आयुर्वेद का स्टार्टिंग पॉइंट था। एग्जाम्पल के तौर पे तुलसी, हमें या पहले आयुर्वेदाचार्य को ये सबसे पहले कैसे पता चला कि तुलसी के औषधि गुण है, और इस प्रकार तमाम चीज़ों के कितने औषधि गुण हैं ये पहले भी। क्या वो हर औषधि को खाते फिरते थे, हर एक का रस चखते फिरते थे? तो ये प्रक्रिया ऐसी थी नहीं। और आज हम जब जितने भी आयुर्वेद के जानकार लोग हैं उनसे बात करते हैं, वो फटाफट बात शुरू बाद में होती है, उससे पहले वो संस्कृत का श्लोक बोलना शुरू कर देते हैं। बच्चों को भी इसी प्रकार से हम रटाते जा रहे हैं सारे संस्कृत के श्लोक, जबकि उन लोगों को सही प्रकार से संस्कृत के व्याकरण का भी ज्ञान नहीं है कि कौन सा अक्षर किस प्रकार, मंत्र चिकित्सा के कौन सा मंत्र हमारे मान लीजिए 15,000 साल पुराना या 10,000 साल पुराना कोई मंत्र है, उसकी आज क्या रेलिवेंस है। संस्कृत का ग्रामर, अभी हम पाणिनि की ग्रामर पढ़ते हैं, जिस टाइम का मंत्र लिखे हुए हैं वो ग्रामर कब कौन से काल की थी, तो हमें इन सब चीज़ों का कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने इस एस्पेक्ट को देखते हुए शोध कार्य शुरू करा, एंड मैं और डॉक्टर आरती शुक्ला हम दोनों जने मिलकर ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि ट्रेनिंग और रिसर्च ये मेरा एस्पेक्ट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, और डॉक्टर आरती बेसिकली हीलिंग कर रहे हैं। तो हम लोग प्रत्येक व्यक्ति जो भी किसी भी तरीके की बीमारी से ग्रसित है उसको हम कोई औषधि नहीं देते हैं, हम सिर्फ उसको व्हाट्सएप वीडियो कॉल या जूम कॉल पे उसकी मंत्र चिकित्सा करते हैं। और ये मंत्र चिकित्सा और इसके जो मंत्र, हमारा जो शोध कार्य है उसमें इतने तीक्ष्ण है कि हम घड़ी से 2 मिनट के अंदर एक या अनेक व्यक्ति को उसके बीमारी के जितने भी पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर आईसीयू में है तो उसकी मशीन की रीडिंग्स आ रही होती हैं, वो सारी रीडिंग्स 2 मिनट के अंदर चेंज करते हैं। तो इट इज़ ए साइंटिफिकली मेजर्ड प्रोसेस, जो कि एक व्यक्ति तुरंत जान सकता है कि 2 मिनट के अंदर उसके भीतर क्या फ़र्क है। और आजकल हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक गैजेट्स ऐसे हैं जिनमें कि ये प्रक्रिया हम हाईलाइट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन आईआईटी मंडी, डीआरडीओ इन मास, डीआरडीओ हैदराबाद, ऐसे तमाम जगहों पर लोगों के साथ में हमने मास में सेशंस करे, ताकि हम लोगों को इस लुप्त विज्ञान या इस लॉस्ट साइंस से कनेक्ट कर सकें। तो लॉन्गेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ दिया गया है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं दिया गया। वाल्मीकि रामायण के अंदर श्री रामचंद्र जी जब युद्ध समाप्त हो जाता है, जीत जाते हैं, तो उनके पास इंद्र आते हैं और पूछते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। उन्होंने कहा अगर आपका दिया हुआ वचन सफल है तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी तरफ से जितने भी ऋक्ष और वानर युद्ध में लड़े हैं वो पुनः जीवित हो जाए।
तो बोले आपने ये क्या मांग लिया, ये तो इनमें से तो कितने सारे ऐसे हैं जो कुंभकर्ण के पैर के नीचे आके वो वानर और रिक्स जो हैं वो पिस गए हैं बिल्कुल, उनका शरीर के अवशेष भी नहीं बचे। तो उन्होंने कहा आपने कहा कि मांगो क्या मांगते हो, तो मैं अपनी तरफ के जितने भी लोग हैं उनको वापस जीवित हो जाए ऐसा मांगता हूँ। तो उन्होंने मृत संजीवनी का जो है वो उस विद्या को वहां पर ढाला और सारे रिक्ष और वानर वैसे खड़े हो गए जैसे कोई सोकर उठाओ आंख मलते हुए। तो हमारे यहाँ आयुष्य का जो डिस्क्रिप्शन था, लॉन्गेटिविटी जो कही जाती थी, वो इस प्रकार थी कि एक नष्ट हुए शरीर को पुनः खड़ा कर देना। हम तो अभी खांसी जुकाम बुखार कैंसर मेंटल हेल्थ इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं, और पौराणिक काल में जो मंत्र चिकित्सा थी वो इतनी तीक्ष्ण और इतनी गंभीर थी। तो मैं सबको अपने और डॉक्टर आरती की तरफ से जो है शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि जो अब की बार का जो दिन और समय आ रहा है वर्ल्ड आयुर्वेदा डे पर, और जो ये प्रयास है ये प्रयास सफल हो और विश्व भर में आयुर्वेद की कीर्ति फैले, ऐसी हम दोनों की तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार।